हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मास्टर के इस चैनल पे। और फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो साइंस का है, फर्स्ट सीटिंग का है। 15/2/2023 का यह फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। जो हमको सेट जो हमारा है ये सेट जे है। तो बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आंसर के मिला लें और इसका हम लोग आंसर फटाक फटाक जानेंगे बच्चों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन यानी कि जे सेट है। सेट हमारा जो मिला हुआ है बच्चों, यानी सेट यानी कि कोड जो हमारा है वो जे है। तो आप लोग के पास कोई भी सेट है ए से लेकर और जे तक, जहाँ तक भी आपका सेट जो भी है उस सब में क्वेश्चन सेम रहता है। बस क्या है कि अंक यानी कि नंबर डिजिट जो है वो चेंज रहता है। तो आप लोग कोई भी आपके पास सेट हो आप मिला सकते हैं आराम से। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सूर्य, ऑप्शन बी में कह रहा है पवन, ऑप्शन सी में कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में कह रहा है वाता पानी, यानी कि वाता पानी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि जो बच्चा हमारे पास ये क्वेश्चन भेजा है वो इसका सही आंसर मारा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो बच्चों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी में कह रहा है सूर्य, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रमा, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर है वो बच्चा का। देखते चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है इंजन, ऑप्शन बी में कह रहा है ईंधन, ऑप्शन सी में कह रहा है तापक, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा तापक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉरी बच्चों 3 नंबर का ये नहीं होगा। अब 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईंधन होगा, ईंधन ईंधन हो जाएगा। यानी कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरो द्वितीय का संबंध है, यानी यूरो द्वितीय का संबंध किससे है बच्चों। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी में कह रहा है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन सी में कह रहा है जल प्रदूषण से, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए बच्चों, हमारा जो सुबह में हम जो वीडियो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे दिए थे उसमें से पूरा का पूरा लड़ रहा है। यानी कि जो दिए थे गैस वो पूरा है, पूरा लड़ रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को यानी कि देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है सफेद प्रकाश में कौन विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में कह रहा है गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रिज्म। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं बच्चों। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं डेनियल सेल, ऑप्शन बी में कह रहा है लेक्लान से सेल, ऑप्शन सी में कह रहा है सौर सेल, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा
6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन डी इज वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल, सौर सेल, सौर सेल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बच्चों। पूरा का पूरा करेक्ट आंसर है बच्चों। इस मैंने बहुत मेहनत से इसका खोज करके और क्या आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, पूरा का पूरा सही आप मिला सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन परबल क्षारक है, यानी कि निम्नांकित में से कौन परबल क्षारक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है NaOH, ऑप्शन बी में कह रहा है Cu*OH2 और ऑप्शन सी में कह रहा है NH4OH, ऑप्शन डी में कह रहा है Mg*OH2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूचक बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों सूचक बर्फ का रासायनिक सूत्र देखते हैं, इस कौन होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है CO, ऑप्शन बी में कह रहा है CO2, ऑप्शन सी में कह रहा है H2O, ऑप्शन डी में कह रहा है H2O2। तो सूचक बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, CO2 होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है हेपारिन, ऑप्शन बी में कह रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में कह रहा है थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी में कह रहा है फाइब्रिनोजेन, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है काला, ऑप्शन बी में कह रहा है पीला, ऑप्शन सी में कह रहा है नीला, ऑप्शन डी में कह रहा है हरा। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, हरा होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों दांत का कठोरतम भाग है, यानी दांत का कठोरतम भाग क्या है। यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों डेंटाइन, ऑप्शन बी में कह रहा है इनामेल, और ऑप्शन सी में कह रहा है मज्जा गुहा, ऑप्शन डी में कह रहा है केनाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 11 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, यानी कि चारों ऑप्शन में से किसका होना आवश्यक है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्लोरीन, ऑप्शन बी में कह रहा है आयोडीन, ऑप्शन सी में कह रहा है मैंगनीज, ऑप्शन डी में कह रहा है आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों 12 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है गाय, ऑप्शन बी में कह रहा है कौवक, ऑप्शन सी में कह रहा है बाघ, ऑप्शन डी में कह रहा है घास। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों अपघटक का उदाहरण जो होता है बच्चों, यानी 13 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, कौवक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी में कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन सी में कह रहा है पानी, ऑप्शन डी में कह रहा है सूर्य। तो बच्चों 14 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर निम्नांकित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन है जो पर्यावरण का हिस्सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है वायुमंडल, ऑप्शन बी में कह रहा है जल मंडल, ऑप्शन सी में कह रहा है स्थल मंडल, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, वायुमंडल भी, जल मंडल भी और स्थल मंडल भी, ये सब क्या है बच्चों पर्यावरण का हिस्सा है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 16 नंबर का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का ऑप्शन डी यानी 4 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए में कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन बी में कह रहा है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी में कह रहा है संयोजन, ऑप्शन डी में कह रहा है अवक्षेपण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों 17 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विविस्थापन होता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो में हम बताए थे, सुबह वाला वीडियो में ये पूरा आंसर मिल रहा है और क्वेश्चन भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है 2H2 + O2 से रिएक्शन कराकर 2H2O। ऑप्शन बी में कह रहा है 2KClO3 से रिएक्शन कराकर 2KCl + 3O2। ऑप्शन सी में देखते हैं H2 + Cl2 रिएक्शन कराएगा तो 2HCl। ठीक है, ऑप्शन डी में देखते हैं Pb × NO3 × 2 से रिएक्शन कराया जाएगा था PbO + NO2 + O2। यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 18 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। 2KClO3 से रिएक्शन कराया जाएगा बच्चों तो 2KCl + 3O2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है बच्चों। तो 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका कह रहा है ए में 0, ऑप्शन बी में कह रहा है 4, ऑप्शन सी में कह रहा है 7, ऑप्शन डी में कह रहा है 14। तो 19 का करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान जो होता है बच्चों वो 7 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है बच्चों। तो ऑप्शन देख लेते हैं फेनोल्फथैलीन, ऑप्शन बी में कह रहा है हल्दी, ऑप्शन सी में कह रहा है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 20 नंबर का करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हल्दी। बच्चों हम वीडियो में बताए थे कि ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट होता है, बी यहाँ पर भी देखने को हमको मिला है। ठीक है बच्चों, और क्या है कि 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चों आप लोग से बताए थे कि रसायन का भाषा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से आएगा, उसी में है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। कह रहा है बच्चों ये जो 4 गो ऑप्शन है इनमें से कौन विजातीय यौगिक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है खड़िया, ऑप्शन बी में कह रहा है चुना पत्थर, ऑप्शन सी में कह रहा है संगमरमर, ऑप्शन डी में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन 22 का ऑप्शन राइट हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 22 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बच्चा ने गलती कर दिया है क्योंकि विजातीय यौगिक का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बच्चों कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों। देखिए फिर भी ऑप्शन बता देते हैं, बोल देते हैं आप लोग को। लोहा ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है सोना, ऑप्शन सी में कह रहा है चांदी, ऑप्शन डी में कह रहा है हीरा। तो बच्चों हीरा जो है वो बहुत कठोर पदार्थ है, जो हीरा को ही काटता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत कठोर है। आप लोग देखे होइएगा बैंग बैंग मूवी में हीरा जैसे मारा जाता है तो क्या बोलता है कि हीरा टूट गया आसानी पूर्वक से, क्योंकि हीरा आसानी पूर्वक से टूटता नहीं है, बहुत कठोर होता है, वो भी हथौड़ी से टूटा था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो 24 का राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा, देख लेते हैं कौन होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है एच धनात्मक प्लस, यानी कि ऑप्शन बी में कह रहा है OH ऋणेतर, ऑप्शन सी में कह रहा है O2 ऋणेतर, ऑप्शन O² ऋणेतर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, OH ऋणेतर होगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल पकाने वाला हार्मोन है। फल को पकाने वाला हार्मोन क्या है? देखिए बच्चों इस ऑप्शन को देख लेते हैं कौन है जो फल को पकाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है एथिलीन, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑक्सीन सॉरी, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑक्सीन, ऑप्शन सी में कह रहा है जिब्रेलिन, ऑप्शन डी में कह रहा है साइटोकाइनिन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन है जो फल को क्या करता है बच्चों, पकाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों गोबर छाता है, यानी गोबर में जो छाता उगता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब कहने का कुछ भी नहीं है, मगर जो आप लोग देखे होइएगा गोबर छाता है क्या है। इसमें से चारों ऑप्शन कह रहा है एक मृत जीवी है, ऑप्शन बी में कह रहा है एक परजीवी है, ऑप्शन सी में कह रहा है एक स्वपोषी है, ऑप्शन डी में कह रहा है एक शैवाल। तो 26 का जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, एक मृत जीवी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ओजोन का आणविक सूत्र है, जो ओजोन परत जो है उसका आणविक सूत्र क्या है बच्चों, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं O2 O3, ऑप्शन सी में कह रहा है O4, ऑप्शन डी में कह रहा है O5। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, O3 है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है बच्चों। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है स्वपोषी, ऑप्शन बी में कह रहा है समभोजी, ऑप्शन सी में कह रहा है मृत जीवी, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 28 का जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत जीवी। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है एक दिशीय, और बी में कह रहा है द्विदिशीय, ऑप्शन सी में कह रहा है बहुदिशीय, ऑप्शन डी में कह रहा है चक्रीय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बहुदिशीय होता है। ठीक है बच्चों, और 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 30 नंबर का करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है। कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो बच्चों मानव हृदय में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होता है। ठीक है बच्चों, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। कह रहे हैं विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन ए में कह रहा है चिंपैंजी से, ऑप्शन बी में कह रहा है मकड़ी, ऑप्शन सी में कह रहा है औरंग उटान, ऑप्शन डी में कह रहा है जीवाणु। तो इसका जो करेक्ट 31 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। यानी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी, हम लोगों का पूछ रहा है मानव का, किससे अधिक के समानता है, तो चिंपांजी से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ए में कह रहा है अपघटन होता है, बी में कह रहा है किण्वन होता है, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्सर्जन, या ऑप्शन डी में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, किण्वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बच्चों ये आप लोग क्वेश्चन को बहुत बार देखे होंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ऑप्शन डी में कह रहा है बाई फोकस लेंस। तो इसका 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है बच्चों। यानी कह रहा है कि जो दृश्य जो होता है दिखने का दृश्य, यानी जो नज़र होता है दिखने का, उसमें प्रकाश का सबसे ज़्यादा कौन सा रंग सबसे ज़्यादा यानी कि दिखाई देता है। ऑप्शन ए में कह रहा है पीला, ऑप्शन बी में कह रहा है बैगनी, ऑप्शन सी में कह रहा है लाल, ऑप्शन डी में कह रहा है हरा। तो बच्चों इसका जो यानी कि इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, लाल। लाल जो है उसका जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो बहुत है और अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है पार्श्वर क्रम में, ऑप्शन बी में कह रहा है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 35 का ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, पार्श्वर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्ट मीटर में, ऑप्शन बी में कह रहा है ए मीटर में, ऑप्शन सी में कह रहा है विद्युत सेल में, ऑप्शन डी में कह रहा है कुंडली में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, कुंडली में। ठीक है बच्चों, कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों इसका कौन आंसर होता है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है अभिसारी, ऑप्शन बी में कह रहा है अभिसारी, ऑप्शन सी में कह रहा है समांतर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा 37 का करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, अपसारी होगा। ठीक है बच्चों, अपसारी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है वाट, ऑप्शन बी में कह रहा है जूल, ऑप्शन सी में कह रहा है वेबर, ऑप्शन डी में कह रहा है न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन वेबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एम्पियर के शून्य यानी कि 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है।
सॉरी एमीटर का अल्प अल्पतापांक यानी कि अल्पतापांक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 0.01 ए, ऑप्शन बी में कह रहा है 0.1 ए, ऑप्शन सी में कह रहा है 0.001 ए, ऑप्शन डी में कह रहा है 2 ए। तो इसका जो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 0.1 ए होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 40 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा 40 का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है बच्चों, यानी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं क्यूटी कल से, ऑप्शन बी में कह रहा है गार्ड कोशिका से, ऑप्शन सी में कह रहा है वात रंध्रों से, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 41 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, गार्ड कोशिका से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है O2, ऑप्शन बी में कह रहा है SO2, ऑप्शन सी में कह रहा है NO2, ऑप्शन डी में कह रहा है CO2। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 42 नंबर का राइट हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, CO2 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है हरा, ऑप्शन बी में कह रहा है नीला, ऑप्शन सी में कह रहा है पीला, ऑप्शन डी में कह रहा है लाल। तो बच्चों 43 का जो राइट आंसर राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरा। कह रहा है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो हरा है। ठीक है बच्चों, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, यानी ग्लूकोज जो होता है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है ए में सिर्फ CO2, ऑप्शन बी में कह रहा है सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन सी में कह रहा है सिर्फ H2O, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो 44 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 45 नंबर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पारगमय, ऑप्शन बी कह रहा है अपारगमय, ऑप्शन सी कह रहा है अर्धपारगमय, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। करेक्ट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एटीपी का विस्तार रूप है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होगा बच्चों। तो ऑप्शन देख लेना। कह रहा है एडिनिन थाइमिन फास्फेट, ऑप्शन बी में कह रहा है एडिनिन ट्रांसफास्फेट, ऑप्शन सी में कह रहा है एडिनोसिन ट्रांसफास्फेट, ऑप्शन डी में कह रहा है एडिनिन थाइमिन डाइफास्फेट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, एडिनोसिन
ट्राइस फास्फेट किताब में है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, किताब में है इसका ही थी, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है आयोडीन, ऑप्शन बी में कह रहा है सैफ्रेनिन, ऑप्शन सी में कह रहा है इयोसिन, ऑप्शन डी में कह रहा है मेथिलीन ब्लू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 47 नंबर का करेक्ट आंसर आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, यानी कि चारों ऑप्शन में से किन कारणों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बच्चों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। तो बच्चों देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, ऑप्शन बी में कह रहा है कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, ऑप्शन सी में कह रहा है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी में कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों इसका जो यानी कि 49 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक जो है इसमें से कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है NaCl प्लस ClO3, ऑप्शन बी में कह रहा है NaCl प्लस Kl, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों, 50 का ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिश्र धातु जिसमें 90% सी यानी कॉपर और 10% एस यानी एसएन है, उसका नाम है यानी क्या है। तो बच्चों इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं सोल्डर, ऑप्शन बी में कह रहा है पीतल, ऑप्शन सी में कह रहा है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी में कह रहा है कांसा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं बच्चों क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 52 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन ए में कर रहा है 1, ऑप्शन बी में कर रहा है 2, ऑप्शन 3 में कर रहा है 3, यानी सी में कर रहा है 3, ऑप्शन डी में कर रहा है कोई आबंध नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, इसका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प क्या है बच्चों। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है ZNO, ऑप्शन बी में कह रहा है ZNS, ऑप्शन सी में कह रहा है ZnCl2, ऑप्शन डी में कह रहा है ZnSO4। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 53 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ZnS। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है रबर, ऑप्शन बी में कह रहा है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में कह रहा है साबुन, ऑप्शन डी में कह रहा है अपमार्जक।
तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 54 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अपमार्जक होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 55 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बोनिक समूह का संकेत कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों, हम डायरेक्ट हम आंसर बताना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों करेक्ट हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन और 57 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा 57 का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। और 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों 59 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों यानी 60 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है बच्चों आंसर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। आंसर पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डायोप्टर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम बराबर होता है क्या होता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा यानी कि इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है बच्चों, तो इसका भी करेक्ट आंसर 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा 2.42 होता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कह रहा है बच्चों एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसकी संयोजकता जो होगा बच्चों हमारा करेक्ट 65 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यानी कि 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है यानी 66 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा CnH2n+2। जोड़ दो छोड़ दो और घटा दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो बच्चों फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है यानी 67 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 होती है। ठीक है, और 68 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान होगा तो कितना होगा बच्चों। कह रहा है 7 होगा कि 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 68 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बच्चों हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देता है बच्चों। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 69 नंबर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है बच्चों क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा 16 यानी कि 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट निम्नांकित में से यानी इनमें से किस धातु का अयस्क है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है यानी 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा।
और 71 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 71 नंबर क्वेश्चन का धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है, यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 71 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 71 का डी था बच्चों। और 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा हमारा, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा, विस्थापन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देता है। कार्बन यानी 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी क्या बनाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यानी कि राइट जो आंसर होगा बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों कर रहा है, ब्रॉन्ज एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तहत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13। ठीक है, 13 में ये आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 75 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाघ उपभोक्ता है। उपभोक्ता किसका है, बाघ जो होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पित्त रस का स्राव होता है, यानी कि कहाँ से होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा 77 का राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा यकृत द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 78 नंबर मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो देखिए बच्चों इसका जो राइट जो आंसर होगा 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, समजात अंग है। ठीक है बच्चों, समजात अंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है, निम्नांकित में से कौन पुनर्ध भवन का उदाहरण है। तो इसका जो यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा बच्चों। और 80 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 80 नंबर कौन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ऑप्शन इसका यानी कि ऑप्शन नहीं देखते हैं, राइट इसका आंसर देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीनोटाइप। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। इसका आंसर पूरा करेक्ट है और मिलाइए आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।